Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, let's continue with the previous chapter, that is retirement of partner. And for the same, we are going to discuss adjustment of capital case 2. And case 2 is when capital of remaining partner is to be in their new profit sharing ratio. तो heading में ही क्या आपका solution छुपा हुआ है? How? कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है? सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल क्या कर लो, रिमेनिंग पार्टनर्स का सम अप कर लो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल गेट व्हाट, न्यू बैलेंस सीडी. फाइन. तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैश या करंट अकाउंट. क्लियर? ठीक है. फॉर द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 47 is related to different adjustment of capital which is given under this heading, but it is not related to this heading, so that we will discuss after question number 51. N, S and B were partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 1/6 and 1/3 respectively. Denominator same नहीं है तो make sure कि denominator क्या हो, same हो. ठीक है. Now the balance sheet of the firm as at 31st March 2017 was as follow. After observation, disputable item देखो कौन कौन से, जनरल रिजर्व, यहाँ पर कोई है क्या, सेट साइट, nothing else. B retired from the business on the above date and the partners agreed to the following. Freehold premises and stock were to be appreciated by 20% and 15%. Freehold premises and stock दोनों को appreciate करना है, तो यहाँ और एरो लगा दो. ठीक है. Machinery and furnitures were to be depreciated by 10% and 7%. इन दोनों को reduce करना है. ठीक है. प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500. पहले कितना था, 1000. इंक्रीज और करना है 1500 से. 2 नहीं बोला है, 2 बोलते तो कंपेयर करते. बाय बोला है तो क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे. लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज 21,000. गुडविल दे रखी है 21,000. ठीक है. ये फर्म की गुडविल है. बी की गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे. द कंटिन्यूइंग पार्टनर, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस आफ्टर कंप्लीटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ये वाला हम पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो, 1/2, 1/6 एंड 1/3. ठीक है. मेक श्योर कि डिनोमिनेटर सभी का इक्वल हो, सेम हो. तो इसको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई. 3:1:2. तो therefore ratio is 3:1:2. Who retires? B retires. फाइन. इतना आ गया समझ में. गुडविल की एंट्री कर लो फॉर योर कन्वीनियंस. 21,000 फर्म की गुडविल है. बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6. 2/6 मतलब 1/3. 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21. ठीक है. 7,000 is to be distributed in which ratio, 3:1. क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? लास्ट सेंटेंस पढ़ के देखो जरा. The continuing partners decided to adjust their capital in their new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus deficit, if any, in their capital account was to be adjusted through their current account. Fine. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड ही क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है. ठीक है. और ओल्ड ही क्या हो जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन हो जाता है, तो ये गेन हो जाएगा. ठीक है. एंट्री क्या होगी, एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. 7,000 is to be distributed in which ratio, 3:1. कितना आ रहा है, 7,000 divided by 4, 1750 multiply by 3, 5250.
क्या ये समझ में आ गया? ये हमने हमारे लिए की एंट्री ताकि हम इसकी पोस्टिंग कर सकें. नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस और स्टॉक को क्या करना है? अप्रिशिएट करना है. फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस को 20% से अप्रिशिएट करना है, तो लिख दो बाय फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस. कितना हो जाएगा? 40,000 का 20%, 8,000. फाइन. फिर स्टॉक को भी अप्रिशिएट करना है, 22,000 का 15%, बाय स्टॉक. देखो कितना आएगा? 22,000 का 10% 2200 होता है और 5% 1100 होता है, तो 15% कितना हो जाएगा? 3,300. क्लियर? नाउ मशीनरी एंड फर्नीचर्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड. टू मशीन डेप्रिशिएट करो. कितने से डेप्रिशिएट करना है? बाय 10%. तो मशीन की वैल्यू देखो, 30,000 का 10%, 3,000. फिर फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 7% से. टू फर्नीचर कितना आएगा? 12,000 का 7%, 840. 12 7 840 ना. यस. इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट दे रखा है. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय लिखा है मतलब डायरेक्ट लिख दो अमाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से इंक्रीज करना है? 1,500. तो बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड हायर है, तो डिफरेंस क्या होगा? गेन होगा. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल 3 पार्टनर्स एन एस बी. ठीक है. अब लिखो 8,800 प्लस 8,000 प्लस 3,300, तो कितना हो जाएगा टोटल? 11,300. माइनस कर दो 3,000 माइनस 840 माइनस 1,500. इट इज 5,960. 5,960 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कितना था? 3:2:1 नहीं है, आई थिंक 3:1:2 है. क्या 3:1:2 है? वो आदत वही है ना अपनी, 3:1. एक्चुअल में 3:1:2 है. 5,960 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 3 करूं 2,979, तो इसको 2,980 कर दो. ठीक है. डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1987. 3:1:2 है, रिमेंबर दैट. मल्टीप्लाई बाय 993. तो इस तरह से क्या होएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्या ये समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. NSB. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज? लुक एट हियर, 30 30 28. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. 30 30,000 एंड 28,000. योर नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के डिस्प्यूटेबल आइटम. तो डिस्प्यूटेबल आइटम में क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है. तो राइट हियर बाय जनरल रिजर्व. डिस्प्यूटेबल आइटम याद रखो, बैलेंस शीट की जो भी पार्टनर्स को बिलोंग करती है, लाइबिलिटीज वाली साइड ऑलवेज क्रेडिट साइड होती है. ठीक है.
तो 12,000 डिवाइड करो 312 में, कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, पुराने कर्मों का फल सबको ही मिलेगा ना। बैलेंस शीट क्या पुराने कर्मों का फल है? 12,000 डिवाइडेड बाई 6 एडमिशन में नहीं मिलता है। नया पार्टनर आया, ठीक है, तो नए पार्टनर को हम जनरल रिजर्व में से कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये तो क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना, पूरा उसने भी तो मेहनत की थी इस प्रॉफिट को अर्न करने में, तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। 6,000 2,000 and 4,000 312 जनरल रिजर्व हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गुडविल की एंट्री कर लो या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लिख दो, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन का गेन देखो कितना है, बाय रिवैल्यूएशन 2980 993 and 1987। क्या यहाँ कोई डाउट? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, गुडविल की एंट्री। लुक एट हियर, एन और एस को डेबिट करना है, तो डेबिट कैसे करोगे? डेबिट साइड लो, ठीक है, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम लिखो टू बी, बीस कैपिटल कितना है 5250 और 1750 साइमल्टेनियसली बी इज क्रेडिटेड, तो लिखो बाय एंस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, और अमाउंट आएगा बी के कॉलम में। बी को क्रेडिट करना है, मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करना है, 5250 1750। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ फोकस ऑन द लास्ट सेंटेंस, दैट इज द कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब एन और एस डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, उनको उनकी ही कैपिटल क्या करना है, डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, ठीक है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट वाज टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, करंट अकाउंट। कोई नया करंट अकाउंट ओपन नहीं करना है आपको, क्लियर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंगली अब क्या करो, पहले तो बी रिटायर हो रहा है तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लोन में ट्रांसफर कर दो, बीज लोन, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कैलकुलेट करो, 28,000 प्लस 4,000 प्लस 1987 प्लस 5250 प्लस 1750, इट इज 40987 40987। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करोगे, एक लाइन स्किप करोगे और क्या लिख दोगे, बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी क्या करना है, एज पर द फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एंस कैपिटल। चलो एन की कैपिटल कैलकुलेट करो, एडजस्टेड कैपिटल मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट, 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2980 माइनस क्या कर दो 5250 इज इक्वल्स टू 33,730। इंस्टेड ऑफ एंस कैपिटल यहाँ पे पहले लिख देते सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, लिख देते सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। 33,730 कैसे आया, समझ में आ गया, फाइन। अब एस की कैपिटल निकालो, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 993 माइनस 1750। एग्जाम में इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं देंगे, ठीक है। 31243 दोनों को सम अप कर दो, 33,730 इट इज
64973। ठीक है, अब एन की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? एन्स कैपिटल इज इक्वल्स टू 64973 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट वाज 3:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4, 4 से डिवाइड कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 48730, राउंड ऑफ किया है, 48730। सिमिलरली एस की कैपिटल निकाल लो, एस कैपिटल इज इक्वल्स टू 64973 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इट इज 16243। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस सी डी, 48730 और 16243। क्लियर? ठीक है, अब क्या करोगे बैलेंसिंग फिगर, तो अब बैलेंसिंग फिगर के लिए फिर से इधर की टोटल और इधर की टोटल में से डिफरेंस तो नहीं निकालोगे, डिसाइड करो। पहले इसकी कैपिटल कितनी थी, ओल्ड सी डी कितना था 33,730। ठीक है, और अभी कितना है 48730। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इस साइड ही आएगा, पहले इतना ही था, अब इसको इतना बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है, बाय ओपनिंग व्हाट, करंट अकाउंट, तो यहां लिखो बाय एंड्स करंट अकाउंट। कैसे निकालोगे, 48730 और इसका डिफरेंस। ठीक है, किसका, पुराने वाले बैलेंस शीट का, और बाय ऑब्जर्वेशन देख लो ना, इधर का ही टोटल ज्यादा तो डिफरेंस इधर आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 48730 माइनस 33730, इट इज 15,000। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली एस का करंट अकाउंट निकाल लो, बाय एस करंट अकाउंट। ठीक है, एस करंट अकाउंट भी कैसे निकालोगे, लुक एट हियर, पहले क्या था 31243, अब बाय ऑब्जर्वेशन किधर का साइड हायर है, इधर का, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। लुक एट हियर, यहाँ का टोटल देखो कितना जा रहा है 32,993, यहाँ का टोटल तो कम है ना। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यू विल हैव टू टेक एट डेबिट साइड। टू यहाँ पे नहीं आएगा, एंड्स करंट अकाउंट, प्लीज रिमूव दिस, टू एस करंट how to calculate this, look at here, by observation credit side is higher, तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये वाला जो बैलेंस था पुराना उसमें से क्या कर दो, ये वाला बैलेंस माइनस कर दो, 16243, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 15,000। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट, एज ऑन भी लिखना, ठीक है, बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटीज, चलो, हाउ टू फाइंड आउट द balances of assets, सी फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, लिख दो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, $40,000 कितना परसेंट से बढ़ाया था हमने, 8,000 से, तो कितना लिख देंगे 48,000। मशीन को डेप्रिशिएट किया था, मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट किया था, 10% से, तो कितना हो जाएगा 27,000। फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट किया था, फर्नीचर 12,000 में से 840 माइनस करूं, 11,160। नेक्स्ट
स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 3300 से, तो कितना हो जाएगा 25,300, ठीक है। डेटर्स को भी डेटर्स में पीएफडीडी को अप्रिशिएट करना था। डेटर्स 20,000 में से कितना माइनस करोगे 2500, पुराना 1,000 और 1,500 से और बढ़ाया हमने, माइनस पीएफडीडी 2,500, इट इज 17,500। नेक्स्ट कैश, क्या कैश कहीं आया या गया क्या, तो सेम लिख दो 7,000। क्या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स थी क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ असेट्स बढ़ रही या कम ही हो रही थी। फाइन, अब आ जाओ कैपिटल ऑफ एन और एस की कैपिटल लिख दो, दैट वी कैलकुलेटेड एज 48730 एंड 16243। व्हाट अबाउट बी, तो बी का लोन है, बीस लोन, ठीक है। बी का लोन देखो कितना था 40987। उसके अलावा बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट था क्या, नो एडजस्टमेंट, राइट इट एज इट इज। नेक्स्ट जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, राइट ऑफ हो गया। क्रेडिटर्स कितना है 18,000, फाइन। इसके अलावा करंट अकाउंट बचा है, फाइन। तो अब करंट अकाउंट के लिए समझो, यहाँ पे एस का करंट अकाउंट है, यहाँ जो चीजें लिखी है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर था तभी तो इधर आया बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर, तो ये दिस बिलोंग्स टू द क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं, लाइबिलिटीज के होते हैं। और नहीं ऐसा याद रहे तो देखो, यदि इसके नीचे बैलेंस शीट बनाते तो लाइबिलिटी आता कि नहीं, ठीक है। तो लिखो एज करेंट अकाउंट 15,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये जो वॉल है कौन सी वॉल है, डेबिट वॉल है। यहाँ लिखा एन्स करेंट अकाउंट, मतलब एन का करेंट अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और डेबिट बैलेंस किसके होते हैं, असेट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी साइड को बिलोंग करता है, असेट्स को करता है। और नहीं समझ में आए तो इसके नीचे क्या होता है, असेट्स होता है, तो ऐसे उतार दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कौन था, एन्स करंट अकाउंट, हाउ मच इट इज 15,000। तो इस तरह से क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है on the basis of adjusted capital of remaining partner, clear, ठीक है। next step, so students our next topic is when total capital of new firm is equals to the total capital before retirement। हम बात क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल कितनी थी, टोटल मतलब क्या, इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एज वेल, ठीक है। पहले तो कैसे ये सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है। टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल तो हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या मैंने एडजस्टेड कैपिटल लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो फिर कैसे इंडिकेट मतलब क्या लिखा है, विच इज गिवन इन बैलेंस शीट, जो कहाँ दे रखी है बैलेंस शीट में, मल्टीप्लाई क्या कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल गेट व्हाट, बैलेंस सीडी। तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैश या करंट अकाउंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 49। Look at the heading, when total capital of new firm is equals to the total capital before retirement of a partner, ठीक है। This is the heading of this question. Now look at the question. Following is the balance sheet of Kusum, Isne and Usha as on 31st March 2026. Who was agreed to share? Who was agreed to share?
profit and losses, profit and loss in capital ratio. ठीक है, दिस वॉज मिसिंग इन क्वेश्चन सो दैट आई राइट ओवर हियर. ठीक है, कैपिटल के रेशियो में क्या करते हैं वो लोग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फाइन. तो कैपिटल कुसुम की दे रखी 4,00,000, 6,00,000, 4,00,000. ठीक है. एम्प्लॉयज पीएफ दे रखा है, ये डिस्प्यूटेबल नहीं है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्प्यूटेबल है, यहाँ कोई डिस्प्यूटेबल नहीं है असेट साइड. फाइन. Now, on 1st April 2026, Kusum retired from the firm and the remaining partner decided to continue the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on the date. On that date, on the following basis: land and building be appreciated by 30%. Appreciate करना है. Machinery be depreciated by 30%. Depreciate करना है. देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ 35,000, तो बैड डेब्ट्स लिख देंगे 35,000. तो ये प्रोविजन जितना है वो एडजस्टमेंट आई विल एक्सप्लेन यू. नेक्स्ट दे रखा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 15,000. रिजर्व कितना है हमारे पास 30,000. तो रिवैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ेगा क्या, नहीं. ठीक है. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,80,000 and Kusum shares of goodwill was adjusted against the capital account of the continuing partners Sneh and Usha, who have to decided to share future profit in the ratio of 3:4. ठीक है, 3:4 का रेशियो है. देखते हैं कि सेम तो नहीं है, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, गेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा. और गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू माइनस ओल्ड. Capital of the new firm, this we will discuss later on. Amount due to Kusum be settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account, which will be paid later on. Fine. Prepare revaluation account and partners capital account and balance sheet. तो हम सिर्फ partners capital account and revaluation account बनाएंगे. सबसे पहले तो देखें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है. कुसुम, स्नेह एंड उषा. ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कैपिटल का रेशियो. तो कैपिटल का रेशियो कितना है 4:6:4. हु रिटायर, कुसुम. ठीक है, तो इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये कितना है 2:3:2. ठीक है, तो 3:2 और यहाँ कितना है 3:4 है. मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन. ठीक है, और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड. चलो गेन कैलकुलेट करो. गेन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड. इसने न्यू कितना है 3/7 माइनस 2 + 3 5 5 6 7 कितना है 3/7. नहीं, मतलब इसने ना तो क्या कर रही है गेन कर रही है, ना ही क्या कर रही है सैक्रिफाइस. ठीक है, तो उषा 4/7 माइनस 2/7, देयरफॉर इट इज 2/7. ये क्या कर रही है, गेन कर रही है. फाइन. अब फर्म की गुडविल देखो कितनी है 2,80,000. तो कुसुम शेयर्स ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो. कुसुम share of goodwill, how much it is 2,80,000 multiply by कुसुम का शेयर कितना है 2/7. 7 4 जा 28, 4 2 जा 80. मतलब कुसुम के हिस्से की गुडविल कितनी है 80,000. दैट विल बी कंपनसेटेड बाय होम, उषा. राइट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कौन है, उषा है. तो एंट्री क्या हो जाएगी, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट 80,000 80,000. क्या यहाँ समझ में आ गया. नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. वेरी सिंपल. चलो, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 30% से. राइट हियर बाय लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का 30% कितना होएगा? 1,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30%. 4 लाख का 30%, 1,20,000. नेक्स्ट, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%. डेप्रिशिएट करना है मतलब नुकसान होगा. टू मशीन 6 लाख का 30%, 1,80,000. नेक्स्ट, क्या गया, कहाँ गया, कुछ और स्टॉक तो नहीं. हाँ चलो, देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ 35,000. अब देखो हमारे पास बैड डेब्ट्स तो 35 है, उससे निपटने के लिए व्यवस्था कितनी थी? मतलब 15 की और जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैड डेब्ट्स लिखेंगे. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं लिखेंगे. टू बैड डेब्ट्स कितना? 15,000. कैसे कैलकुलेट किया? 35 माइनस 20. ठीक है, तो हाउ मच इज रिक्वायर्ड नाउ? 15,000. इसके अलावा जो क्लेम है, उस क्लेम के लिए हमारे पास इनफ रिजर्व है, तो रिवैल्यूएशन का सपोर्ट नहीं चाहिए. ठीक है, चलो बाय ऑब्जर्वेशन डेबिट साइड इज हायर, तो डिफरेंस इज लॉस. बाय लॉस कितना हो जाएगा? 60, 75. कुसुम, कुसुम्स कैपिटल, स्नेस कैपिटल एंड उषा's कैपिटल. ठीक है, 75,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? कितना था अपना? 232. डेसिमल में जाएगा. आ रहा आंसर? $75,000 डिवाइडेड बाई 7 कितना है? 232 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 21,428. कितना है? 232 है ना, 21,428. नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने. 75,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है. 21,428. ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो, या 8 है ना, आ रहा है 32,142. इसको 4 कर दो, या तो इसको 9 कर दो, किसी एक को 9 कर दो. ठीक है, या इसको क्या कर दो? 4 कर दो. ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल में अप्रोक्सीमेट चलेगा. 32,144 कर दो. क्लियर? एक आध रुपए का डिफरेंस आएगा, चलेगा, फाइन. ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? इसको 9 कर दो, इसको कितना कर दो? 2 ही रहने दो, और इसको भी 9 कर दो. क्या करना है? चलो इसको 9 कर देते, एक काम करते हैं. 75,000 divided by 7 multiplied by 2. It is 21,429. तो ये भी हो जाएगा 21,429. 0.5 है ना. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको कर दो 32,142. क्लियर? ठीक है, नाउ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. चलो कैपिटल अकाउंट बनाओ. कुसुम, स्नेह, उषा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज? 4 lakh, 6 lakh and 4 lakh. फाइन.
फिर वही डिस्प्यूटेबल आइटम, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होएगा, कितना होएगा 15,000। 30 में से क्या कर देंगे, क्लेम को माइनस कर देंगे, ठीक है। 15,000 को डिवाइड करो 7 से, मल्टीप्लाई बाय 2, 4286, 4286, 4286, 6428, 6428, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, क्या था, लॉस था, तो टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। लॉस कितना कितना था, अमाउंट बताना है बेटा, 21429, 21429, इसने का कितना है 32142, 32142, क्या यहाँ कोई डाउट, ठीक है। इसके अलावा कोई पार्टनर ने कोई एसेट्स लिया, कुछ लिया है नहीं, तो अब गुडविल की एंट्री, तो गुडविल की एंट्री क्या की थी हमने, गेनिंग टू रिटायरिंग, गेन कौन कर रहा है, उषा, उषा को डेबिट किया है, ठीक है, और कुसुम को क्रेडिट किया है। तो उषा को डेबिट कैसे करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके, और लिखेंगे क्या यहाँ पे, टू कुसुम, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली कुसुम को क्रेडिट करेंगे, बट लिखेंगे क्या, बाय उषा's कैपिटल अकाउंट। क्या ये आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्या होएगा, आपका ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुसुम रिटायर हो रही है, तो कुसुम का कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लो, और दैट इज ट्रांसफर, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। अब यहाँ कैश एट बैंक दे रखा है ना बेटा, तो बैंक लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू बैंक, कुसुम को हमने कितना अमाउंट पे कर दिया, 1 लाख। क्या ये बात समझ में आ गई। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 लाख प्लस 4286 प्लस 80,000 माइनस 1,21,429, कितना रहे, 3625857। हाँ मैंने कुछ मिस्टेक की है। टू कुसुम्स लोन, कितना 362,857। क्या ये समझ में आ गया। अब नाउ पे अटेंशन ऑन दिस एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी, टोटल कैपिटल की कितनी होगी, विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। कुसुम के रिटायर होने के पहले जितनी टोटल कैपिटल थी अभी भी उतनी ही टोटल कैपिटल होगी। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, लुक एट हियर, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स, विच इज गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट की कैपिटल देखो कितनी है, हाँ 14 लेके, ठीक है। तो किसकी कैपिटल निकालना है, स्नेस कैपिटल, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बिफोर रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट कितनी कैपिटल थी 14 लाख, मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4, तो ये कितना हो जाएगा 3/7, 7 2 14, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, एक लाइन स्किप करके लिखोगे, टू बैलेंस सी डी हाउ मच इट इज 6 लाख और 8 लाख, क्लियर। ऐसे ही सेम उषा के कैलकुलेट कर लोगे कैपिटल 14 लाख
multiply by 4/7, it is 8 lakh. क्लियर? फाइन. अब इसके अलावा क्या बचा है कि यदि कोई डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. कुछ बोला नहीं है तो क्या डिफरेंस क्या माना जाएगा, कैश. डिफरेंस क्या माना जाएगा, कैश. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो कैश. क्या बाय ऑब्जर्वेशन कौन सा साइड हायर है, इधर का साइड हायर है. ठीक है, तो वो 6 लाख से 6 लाख तो कैंसिल ही कर दो. ठीक है, अब 32,142 में से 6,428 माइनस कर दो. 32,142 माइनस कितना, कितना 32,142 माइनस 6,428. 6,428 डिफरेंस बताओ किधर आएगा, टोटल किधर का ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड बाय कैश. क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या होएगा, कैश कंसीडर करेंगे. हाउ मच इट इज 25,714. क्या ये सभी को समझ में आ गया कि कैसे आया. अब फिर देखो बाय ऑब्जर्वेशन इधर का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस इधर ही आएगा. ठीक है, तो हाउ मच इट इज 21,429 प्लस 80,000 प्लस 8 लाख. 90 यहाँ का टोटल है 90,1429. ठीक है, माइनस कर दो 4,04,286. इट इज 497143. क्या ये आ गया समझ में. ठीक है, अब बैलेंस शीट आप लोग बनाना, बट सिर्फ मैं बैंक का बैलेंस बता रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे. बैलेंस शीट का बैंक बैलेंस विच इज शोन इन द बैलेंस शीट. देखो ऑलरेडी गिवन कितना है, 2 लाख. ठीक है, ये यहाँ पे कैश, ये कैश नहीं बैंक लिखो. ठीक है, चलो ऑलरेडी बैंक बैलेंस कितना है, 2 लाख. ठीक है, ये भी कैश लेकर आ रहा है, मतलब कैश मतलब बैंक के थ्रू ही ला रहा है 25,714. और ये कितना लेकर आ रहा है 49,743. माइनस क्या कर दो, 1 लाख रुपए इसको पे किया है कुसुम को, माइनस कर दो 1 लाख. ठीक है, चेक करो जरा. प्लस 2 लाख प्लस 25,714 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 622,857. एज आई टोल्ड यू कि यदि भले यहाँ कैश लिखा है बट बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है ना, तो प्रेफरेंस किसको दो, बैंक को दो. क्योंकि कैश तो है ही नहीं, तो कैश दोगे कहाँ से. क्या बैलेंस शीट में कोई कैश मेंशन है, क्या नहीं है, तो कहाँ से आया कैश, तो सैटेलाइट थ्रू द बैंक. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, फिर सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू कर दो. फाइन, 622,857 बैलेंस शीट आप लोग बनाओगे. ठीक है, वही मतलब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 35 माइनस कर देना. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कौन रिप्लेस कर देगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000. ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा. कुसुम का लोन अकाउंट आ जाएगा. स्नेह और उषा की नई कैपिटल आ जाएगी, दैट इज 6 लाख एंड 8 लाख. और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सिमिलर. बैंक का बैलेंस बता ही दिया कि हाउ टू कैलकुलेट. ठीक है, so that's all for today. Tomorrow we will continue with some more new question with new concept. Have a nice day.